अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू आल। तो आज मैं अगेन एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हो और आज के इस लेक्चर में जो ट्रिक्स का सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से। बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स है, जो बायो मॉलिक्यूल्स, उसी चैप्टर के हवाले से काफ़ी ट्रिक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। तो मैंने सोचा क्यों ना आगे बढ़ते हैं और इसके बाद जो नंबर आएगा वो बायो एनर्जेटिक का होगा। उसके थ्रू उसी चैप्टर से काफ़ी इंटरेस्टिंग जो ट्रिक्स है, मेन पॉइंट्स है, वो मैं आप लोगों के साथ डिलीवर करूँगा, शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो आज जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी भी पॉसिबल ट्रिक्स है जो इसका बनना मेरे लिए पॉसिबल था वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहला जो इनका जो ओवरऑल जो पाथवे हैं, जो असल में जो प्रोसेस होता है, उसके लिए मैं जो ट्रिक्स लेके आया हूँ वो है आई डॉट। क्या है? आई डॉट। तो जो आई है वैसे जो आई डॉट, इस आई से आपने क्या याद रखना है? इससे आपने याद रखना है एस इंजंक्शन, सॉरी, इस आई से आपको याद आना चाहिए इंजंक्शन। क्या? ओके। और इसके बाद जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, इसके बाद बारी आती है कि इसकी डाइजेशन करते हैं। इसके बाद हम उसी फूड की डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन के बाद ऐसी उसी फूड की इसकी क्या हो जाती है? इसकी हो जाती है एब्जॉर्प्शन हो जाती है। क्या? एब्जॉर्प्शन। ओके। और इसके बाद एसिमिलेशन की बारी आती है और लास्ट में जो डी है यानी डेफिकेशन की बारी आती है, डेफिकेशन। तो इन्हीं टर्मिनोलॉजी को याद रखने का आसान जो ट्रिक है आई डॉट, यानी आई से इंजेक्शन, डी क्या आ जाएगा? डाइजेशन। जो इनमें डबल ए है, पहले ए से आपने याद रखना है एब्जॉर्प्शन, दूसरे ए से एसिमिलेशन और तीसरे जो डी है लास्ट में डेफिकेशन। यानी जो ओवरऑल जो प्रोसेस है, पहले तो हम फूड लेते हैं यानी इंजेस्ट करते हैं, फिर इसको डाइजेस्ट करते हैं यानी फूड का लेना, उसको तोड़ फोड़ करना, डाइजेस्ट करना, फिर उसी डाइजेस्टेबल फूड का जो इंटेस्टाइन के अंदर से यानी ब्लड के अंदर क्या होना? एब्जॉर्ब होना, उसी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब होना, फिर उसी फूड का न्यूट्रिएंट्स का उनसे एटीपी का बनना और लास्ट में क्या है यानी डिफिकेशन, यानी बॉल की शक्ल में इनका बाहर एक्सक्रीट करना बॉडी से। इंजेक्शन फूड का लेना और डिफिकेशन बाहर एक्सक्रीट करना थ्रू एक्सक्रेटरी सिस्टम, बाहर ये क्या है? डिफिकेशन होता है असल में। ये जो ओवरऑल पाथवे है, जो फिनोमेना है ओवरऑल जो होते हैं, उसी के लिए। सेकंड है फॉर पेंक्रियाटिक हार्मोन्स, उसके लिए है जो पेंक्रियास होता है, हम सभी जानते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन के अंदर। पेंक्रियास का जो एक स्ट्रक्चर है मौजूद होता है, आप लोगों ने लाजमन पढ़ा होगा। पेंक्रियास के अंदर काफ़ी हार्मोन्स होते हैं जो इसको हम पेंक्रियाटिक हार्मोन्स कहते हैं। पेंक्रियास यानी काफ़ी कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उनको याद रखने के लिए मैं आप लोगों के साथ ट्रिक्स जो शेयर करने वाला हूँ वो है गो इन प्लेन सॉर्ट। गो इन प्लेन सॉर्ट। गो से जो जी है, फर्स्ट जो जी है, इनसे आपने क्या चीज़ याद रखना है? इनसे आपने याद रखना है ग्लूकागान को। किसको? ग्लूकागान हार्मोन। यानी ग्लूकागान हार्मोन भी पेंक्रियास से ही सिक्रेट होता है, ग्लूकागान। इनमें जो आई है, इनसे आपने याद रखना है इंसुलिन हार्मोन को। इसको इंसुलिन हार्मोन, ये भी पेंक्रियास सिक्रेट करता है। प्लेन में जो पी है, प्लेन में जो पी मौजूद होता है, इनसे आपने क्या याद रखना है? पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को। पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को आपने याद रखना है, हार्मोन। ओके। जो सोट है इसमें जो एस आता है, एस लेटर से आप लोगों ने क्या याद रखना है? सोमेटोस्टेटिन को। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ठीक है। तो ये ओवरऑल हार्मोन है जो पेंक्रियास से
क्या करता है, पेंक्रियाज इसको सीक्रेट करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन को, इंसुलिन हार्मोन को, पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को और सोमैटोस्टेटिन हार्मोन को। अच्छा, बात ये यहाँ पर इन दोनों में काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टूडेंट के माइंड में होती है कि चलो ये बात तो ठीक है कि पेंक्रियास ही इसको सीक्रेट करता है। प्रॉब्लम उनके लिए ये पैदा होता है कि ये भी जानते हैं कि इनमें से एक को बीटा सेल सीक्रेट करता है और एक हार्मोन को अल्फ़ा सेल सीक्रेट करता है। प्रॉब्लम ये होते हैं कि वो कहते हैं कि शायद इंसुलिन को अल्फ़ा सेल सीक्रेट करेगा और ग्लूकागॉन को बीटा सेल। तो इसी कन्फ्यूज़न को रिमूव करने के लिए मैं आपको बताता चलो, इन दोनों में जो ए लेटर है वो कहाँ पर मौजूद होता है। इंसुलिन में कोई भी ए मौजूद नहीं है, ग्लूकागॉन में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ए मौजूद है। यानी ए से आपने याद रखना कि ये याद रखना है कि ग्लूकागॉन हार्मोन जो है वो सीक्रेटेड बाई अल्फ़ा सेल, किसके थ्रू, बाई अल्फ़ा सेल। अल्फ़ा सेल ही इसको क्या करता है, सीक्रेट करता है। लेकिन जहाँ तक बात है इंसुलिन हार्मोन की, इनके जो अपोजिट आ जाता है वो कौन सी सेल है, बीटा सेल। वो जो बच जाती है वो क्या है, बीटा सेल। यानी बीटा सेल से सीक्रेट होता है इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागॉन अल्फ़ा सेल से, क्योंकि ग्लूकागॉन में ए मौजूद है। बाकी तो आगे जाते रहिए, अल्फ़ा बीटा, और ये कहाँ से, गामा से, गामा सेल, ठीक है। और इस तरह ये जो है ये सिग्मा है या डेल्टा सेल है, जो भी हो, चाहे सिग्मा हो या डेल्टा हो, यही सेल इसको क्या करता है, सीक्रेट करता है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन को, और ये है पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो ये था छोटा सा ट्रिक्स था इनके हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पेंक्रियास की जितनी भी हार्मोन्स है वो तो आप लोगों ने याद रख लिया आसान से। गो इन प्लेन शॉर्ट, मतलब ग्लूकागॉन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, और इसके बाद जो है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। नेक्स्ट के लेक्चर में मैं आप लोगों को जो ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ वो है पेंक्रियाटिक जॉइस जो है और इंटेस्टाइनल जॉइस, इनका जो केमिकल कंपोजिशन है, कौन कौन से एंजाइम्स के अंदर, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं, उनको याद रखने के लिए होगा वो जो ट्रिक होगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड सी यू अगेन लेटर। थैंक यू।